देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना। यानी कि यूज ऑफ प्रेपोजिशन और खासकर प्रेपोजिशन के ये फिक्स प्रेपोजिशन पर ये क्वेश्चन है आपका, है ना। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। देखिए आपके एग्जाम में इनकरेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा और आपको करना रहेगा क्या, करेक्ट करना रहेगा। जैसा कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है और इनकरेक्ट वाला दिया रहेगा और करना रहेगा करेक्ट। और अक्सर गलती क्या हो जाती है, इसको पकड़े, अक्सर गलती क्या हो जाती है। देखिए गलती ये हो जाती है कि, एक मिनट भाई, बस जैसे देखिए गलती ये हो जाती है कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस दिया रहता है। जैसे ये पहला मान लीजिए कहीं दिया रहता है सी डाइड बाई फीवर, वह बुखार से मर गई। तो तुम क्या कहते हो, यार सब तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है ना। तो लगता तो सही है लेकिन यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन है कि डाइड के साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है। अब मान लो तुम सही करते हो तो अक्सर बच्चे सही कैसे करते हैं, सी डाइड फ्रॉम फीवर, क्योंकि से की इंग्लिश फ्रॉम होती है और हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग से नहीं जाना, यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन है कि डाइड के साथ में हमेशा क्या लगता है, ऑफ का यूज होता है। डाइड के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। क्लियर है ना। तो सी डाइड यहाँ बाई फीवर नहीं बल्कि क्या होगा, सी डाइड ऑफ फीवर होगा। डन है ना। एक मिनट थोड़ा बस। चलिए अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस अगर बात किया जाए, जैसे सी इज जेलस विद माई फेम। अब ये भी सही लग रहा है कि वो उसे मेरे फेम से जलन है, लग तो रहा सही है, लेकिन फिर भी यहाँ जेलस के साथ फिक्स है कि ऑफ आएगा, है ना। और अक्सर दिमाग में ऑफ आता है नहीं, क्योंकि से की इंग्लिश तो फ्रॉम आती है ना। तो यहाँ पर सी जेलस, यहाँ पर ऑफ माई फेम होगा, विद माई फेम नहीं, क्या होगा, ऑफ माई फेम होगा। क्लियर है ना। फिर तीसरे सेंटेंस की बात किया जाए, जैसे डिवाइड दिस मनी अमंग रमन एंड शिवम, मतलब इस पैसे को रमन और शिवम के बीच में डिवाइड करो। तो ऐसा हाँ अमंग का भी मतलब के बीच में, लेकिन अमंग का यूज दो से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। जब दो लोगों के बीच की बात हो तो क्या आता है, बिटवीन आता है। तो यहाँ पर अमंग के स्थान पर क्या आएगा, बिटवीन। डिवाइड दिस मनी बिटवीन रमन एंड शिवम। क्लियर है ना। अगला देखिए, द पुलिस नॉक्ड ऑन द डोर, है ना। अब यहाँ पर देखिए पुलिस ने दरवाजे को खटखटाया, है ना। तो अब यहाँ पर आन का सवाल ही नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आन नहीं बल्कि एट आएगा, क्योंकि नॉक के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है कि एट का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, द पुलिस नॉक्ड एट द डोर। अगला देखिए पांचों नंबर, सी हैज बीन इल फ्रॉम संडे। अब ये देखो वैसे ही ये गलत साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिंस संडे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ फ्रॉम संडे नहीं बल्कि क्या होगा, सी हैज बीन इल सिंस संडे होगा, है ना। अगला देखिए, माई रिक्वेस्ट ऑफ लीव, मतलब मेरी छुट्टी का जो रिक्वेस्ट था वाज ग्रांटेड, उसको क्या कर लिया गया, मान लिया गया। अब देखो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ हो जाता है गलत, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ में क्या होता है, फॉर का यूज होता है। रिक्वेस्ट फॉर मतलब जो छुट्टी के लिए मेरा रिक्वेस्ट था उसको ग्रांट किया गया, है ना। तो यहाँ ऑफ नहीं बल्कि क्या आएगा, फॉर आएगा, फॉर FOR, फॉर का यूज होगा, तब ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा कौन सा नंबर, 6 नंबर देखिए, सी इज स्लो इन अकाउंट्स, मतलब वह क्या है, अकाउंट में स्लो है। अकाउंट से एक सब्जेक्ट होता है, जब किसी सब्जेक्ट में स्लो होने की बात हो तो वहाँ पर इन नहीं आता है, जबकि मे के लिए इन का यूज सही लग रहा है। देखो मीन के मे के लिए ये अच्छा 7 नंबर है ना, मे के लिए जो है इन आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन किसी सब्जेक्ट की बात हो एट आता है। तो सी इज स्लो एट अकाउंट्स, जैसे होता है वह मैथ में अच्छा है तो ही इज गुड इन मैथ्स नहीं, ही इज गुड एट मैथ्स, है ना। स्पीकिंग में तो चल जाएगा इन मैथ्स, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अगला देखो, सी फेल्ट एनग्जाइटी,
फॉर हर सेफ्टी, मतलब वह अपने सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित है ना। तो यहाँ एनेक्जाइटी ऑफ नहीं होता है बल्कि क्या होता है, एनेक्जाइटी फॉर होता है। तो यहाँ पर जब ये फिक्स प्रीपोजिशन है भैया तो एनेक्जाइटी फॉर का यूज हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई हैव नो यूज ऑफ दिस थिंग, क्लियर है ना, आई हैव नो यूज ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर नो यूज के बाद में फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आई हैव नो यूज फॉर दिस थिंग होगा, है ना। तो करेक्ट सेंटेंस ऑफ नहीं बल्कि फॉर होगा। अगला, किरण बीट्स हिज सर्वेंट बाय अ स्टिक। किरण एक स्टिक के द्वारा अपने सर्वेंट को क्या करती है, मारती है। तो यहाँ पर स्टिक जो है एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, और जब इंस्ट्रूमेंट का काम करे तो वहाँ से के लिए क्या आता है, विद आएगा। तो किरण बीट्स हिज सर्वेंट विद अ स्टिक। अगला देखिए, शी वाज सर्टेन इन हर सक्सेस। वह अपने सक्सेस में क्या है, सर्टेन है नहीं। तो यहाँ पर सर्टेन के साथ ही नहीं बल्कि सर्टेन के साथ ऑफ आता है। तो सी वाज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस। अगला देखिए, सी इज अफ्रेड फ्रॉम अ स्नेक। तो यहाँ फ्रॉम स्नेक नहीं होगा क्योंकि अफ्रेड के साथ ऑफ होता है, वैसे भी अफ्रेड ऑफ सुनते होंगे। तो सी इज अफ्रेड ऑफ अ स्नेक होगा। अगला देखिए, बिसाइड काउज ही कीप्स हॉर्सेस, है ना। बिसाइड काउज, देखिए जब बिसाइड रहता है तो इसका मतलब होता है के बगल, लेकिन जब इसमें एस लगता है तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो गाय के अतिरिक्त वह घोड़ा भी रखता है, तो यहाँ बिसाइड्स होना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा बिसाइड नहीं बल्कि क्या होगा, बिसाइड्स होगा। डन है इतना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, माई एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम ट्यूसडे। तो मेरा एग्जामिनेशन जो है वो ट्यूसडे से शुरू होगा, ट्यूसडे को शुरू होगा। तो देखिए अब बताया गया था डेट या डेज के साथ में ऑन लगता है, तो यहाँ पर ऑन ट्यूसडे होगा, है ना। अब देखिए सेंटेंस के सेंस पर मत जाना, यहाँ पर जैसे बिगिन वैसे तो लग रहा है ट्यूसडे से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर ऑन आएगा, है ना, क्योंकि डेज या डेट के साथ ऑन लगता है। आगे, आई शैल बी थैंकफुल ऑफ यू। तो थैंकफुल टू यू होता है, ऑफ यू नहीं होता है, थैंकफुल टू यू होता है। अगला, आई एम मूव्ड विद हिज रिक्वेस्ट। तो आई एम मूव्ड विद हिज रिक्वेस्ट, ये देखा जाए पैसिव वाला केस है, तो यहाँ पर होगा आई एम मूव्ड बाय हिज रिक्वेस्ट। यहाँ पर विद नहीं बल्कि क्या होगा, बाय होगा। अगला देखिए, शी हैज बीन रीडिंग इट फ्रॉम 3 hours। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं बल्कि फॉर 3 hours आएगा, चूंकि इंडिफरेंट टाइम की बात हो रहा है। अगला, शी पुट द पेन इन हर पॉकेट। तो शी पुट द पेन इन हर पॉकेट नहीं बल्कि इनटू हर पॉकेट होगा, है ना, क्योंकि मोशन के साथ हो पुट। अगला देखिए, शी मस्ट अबाइड विद द रूल्स। तो यहाँ पर होगा शी मस्ट अबाइड विद नहीं बल्कि बाय द रूल्स, है ना, बाय द रूल्स होगा। ही टेक्स डिलाइट फॉर हंटिंग। तो डिलाइट के साथ इन आता है, ये चीज़ याद रखना, डिलाइट के साथ क्या आता है, इन आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स डिलाइट इन हंटिंग। अगला देखिए, सी इज इल फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इज इल विद फीवर होगा, फ्रॉम नहीं, क्या होगा, सी इज इल विद फीवर। अगला देखिए, सी हैज अ स्पेशल एप्टीट्यूड विद इंग्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर इंग्लिश होगा, सी हैज अ स्पेशल एप्टीट्यूड, है ना, फॉर इंग्लिश होगा, इंग्लिश के प्रति बहुत ज़्यादा उसके पास एक स्पेशल एप्टीट्यूड है। सेंड द वॉच ऑन माई एड्रेस। तो ऑन माई एड्रेस नहीं बल्कि टू माई एड्रेस, कि वैसे ऑन का सेंस सही आ रहा है ना, कि वॉच को मेरे एड्रेस पर भेज दो, लेकिन ये गलत हो जाता है, टू माई एड्रेस होगा, याद रखना। इट इज 10 o'clock इन माई वॉच। तो इन माई वॉच नहीं बल्कि बाई माई वॉच, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। अगला, द चेयर इज मेड विद वुड। तो क्या हो जाएगा, द चेयर इज मेड ऑफ, मेड के साथ ऑफ आता है, तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो ये आपके 25 सेंटेंस जो है प्रैक्टिस था आपका, है ना। फिर इसके बाद हम लोग इस तरह का प्रैक्टिस करने वाले हैं।